हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हमने आपके लिए एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक लेकर आया है। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। इससे आपके किसी भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स कंफर्म होते हैं। इसमें से जितने भी सारे वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, सारा मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? पूछेगा तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा आपका? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद तो आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जो भी याद रखें। ठीक है। ऊपर में दिया था अंतिम उत्पाद, वही सेम चीज है, बट यहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल तीनों निकलता है, इसीलिए हमने इसे तीनों एक साथ दिया। कभी कभी एग्जाम में आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देता है ऑप्शन में, बाकी कुछ और ऑप्शन दे देते हैं, तो इसको दोनों याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या होता है? उपचयन होता है। और जल का क्या होता है? अपचयन होता है। ये मोस्ट भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का क्या होता है? उपचयन होता है। और जल का क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक आपका इक्वेशन है जो याद रखिएगा। क्या होता है जब 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है ये? C6H12O6 ग्लूकोज। इसके साथ ये वाटर निकला और क्या निकला? ऑक्सीजन गैस निकला। ठीक है। तो ये इक्वेशन एकदम याद रखना है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद गैस, मतलब उत्पाद में कौन सा गैस निकल रहा है? देखिए, इसमें से उत्पाद गैस कौन है? ऑक्सीजन। तो उत्पाद गैस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऑक्सीजन का उत्पत्ति कहाँ से होता है? जल से होता है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट बेबी है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। और अप्रकाशीय कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये दोनों याद रखिएगा, हम ये आपको पिछला PYQ में भी बताए थे। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब जैसे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछे कि इसको प्रभावित करने वाला कारक में एक तापमान महत्वपूर्ण है। जो तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है? तो ये याद रखिएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसी 35 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे अच्छा तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए माना गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान किस डिग्री को माना गया है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में आपका CO2 की मात्रा और तापमान आ जाएगा। प्रकाश का रंग आ जाएगा, प्रकाश की तीव्रता आएगा, CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री? 30 से 35 डिग्री, जो हमने अभी बताया कि 35 डिग्री जो है सबसे अच्छा तापमान है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की दर पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन जो थे, ये वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण की दर पर कार्य करने के लिए नोबेल मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें कम होता है? हरे रंग, मतलब नहीं होता है, हरे हरे रंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा पूछेगा किस में होता है? तो लाल रंग में याद रखना है। इसके बाद नीला रंग में होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में और प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल। ठीक है। पहला प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ? साइनोबैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्ती की कोशिका में जल शिला शिरा के द्वारा किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो जल शिरा के द्वारा किस विधि का प्रयोग करते हैं? परासरण। ये भी ESI या फिर मद निषेध SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोशिका में CO2
वायुमंडल से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोशिका में CO2 वायुमंडल में विसरण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्ती की कोशिका में जल किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो परासरण। जल होगा तो परासरण और CO2 वायुमंडल से होगा तो विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? तो शैवाल करता है। कौन करता है? शैवाल करता है। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और प्रोकैरियोटिक में बोलेगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? थायकोलॉइड में। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये इतने सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रकाश संश्लेषण का, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो कोशिश करना है इसको नोट डाउन करना है, याद कर लेना है। ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस टॉपिक पर, इसी तरह का हॉट टॉपिक आपको कंफ्यूजन करता है, एक जैसे प्रश्न रहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिए कि हमें इस चीज से रिलेटेड टॉपिक में दिक्कत होता है। वीडियो मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।